इसमें हम बात कर रहे हैं 2014 के 6 मार्कर जो प्रश्न हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 की। ठीक है, तो लगभग हम 9 प्रश्न कर चुके हैं और आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर पसंद आ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न आज जो हमसे पूछा गया वो ये कि भारत में रोजगार की गुणवत्ता के मुद्दे की विवेचना कीजिए। इकोनॉमी में एक चीज़ ये है खासकर कि हमने पढ़ा हो फिर भी हमें लगता है कि क्वेश्चन किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। देखिए इकोनॉमी में मेन चीज़ है कि मैंने आपको इकोनॉमी पढ़ाई है पूरी, एक तो आप उसको पढ़ लीजिए, दूसरा है कि जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ इनको आप डेली रिटर्न करिए। यकीन मान के चलिए कि आपके सारे इकोनॉमिक क्वेश्चंस कवर होने लग जाएंगे और वो भी कवर हो जाएंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं, क्योंकि आपको फिर एक समझ डेवलप हो जाएगी आखिर प्रश्न में घूम फिर के क्या चीज़ें लिखनी है आपको। और ये आपको मैं धीरे धीरे जब हम 2018 की ओर चलेंगे तो आप खुद ब खुद इसे समझने लग जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ज़रूर सूचना दे देता हूँ, MPPSC के लिए स्पेशल कोर्स हमारा अवेलेबल है जिसमें आप 700 रुपीज़ पर मंथ में हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको 65 वीडियो यहाँ पर मिलेंगे 3 अलग अलग सब्जेक्ट के, साथ में प्रीलिम की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और आपको PDF भी हर क्लासेस के मिल जाएंगे। अगर आप MPPSC का 3rd पेपर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करना चाहते हैं तो मात्र 4000 रुपये में अवेलेबल है, 300 नंबर हमें कवर करना है। देन इसके अलावा इकोनॉमी में पढ़ा चुका हूँ, 1000 में आप पूरी इकोनॉमी अच्छे से कवर कर सकते हैं। या अगर आप जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 1000 में ये दोनों भी अवेलेबल है, सो ज़रूर परचेस कीजिए। अब यहाँ पर हमें प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है कि गुणवत्ता के मुद्दे क्या होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन 3 मार्कर में भी आ चुका है और मैं वहाँ पर भी इसको लिख चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर 100 शब्दों में लिखना है तो इसे किस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर इसे हम लिखेंगे सबसे पहले कि भारत में हमें क्लियर कर देते हैं कि भारत में रोजगार की श्रेणी में है और क्या क्या बटा हुआ है। रोजगार में श्रमिक बल संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में बटे होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत तथा 10 से अधिक कर्मचारियों की संख्या संगठित क्षेत्र में है, यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी, सरकारी नौकरी करने वाले सारे लोग संगठित क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसमें 10 से अधिक लोग काम करते हैं वो भी संगठित क्षेत्र में आता है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्यमों में कार्यरत मजदूर, करोड़ों किसान असंगठित क्षेत्र में आते हैं। मतलब जिनके काम का कोई फिक्स नहीं होता है, आज इन्होंने यहाँ काम किया है कल कहाँ काम करेंगे कोई फिक्स नहीं होता है, या 10 दिन यहाँ पर काम किया है आने वाले 20 दिन वहाँ काम करेंगे, ये सारे असंगठित क्षेत्र में आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डायग्राम के तहत हम समझा देंगे कि भारत में सिर्फ जितनी जनसंख्या है उसमें से मात्र 6% लोग संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। पूरी जनसंख्या का नहीं है, कुल कार्य श्रम बल का है, यानी कि भारत में लगभग ये मान के चलिए कि 35 करोड़ लोग कारगर हैं, काम करते हैं टोटल जनसंख्या में व्यवस्थित तरीके से। ओके, मतलब 18 से 55 के बीच की जनसंख्या। तो उसमें से 6% लोग संगठित क्षेत्र में हैं और 94% लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। यानी कि भारत में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों की गंभीर समस्या है और यहीं पर हमको देखना है रोजगार की गुणवत्ता। यानी कि भारत में रोजगार की गुणवत्ता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है, जो इसी से क्लियर हो जाता है कि अगर रोजगार की गुणवत्ता वहाँ पर प्रबल होगी जहाँ पर लोग ज़्यादातर संगठित क्षेत्र में हैं। तो यहाँ पर पॉइंट में हम समझाएंगे कि भारत में मात्र 30 मिलियन श्रमिक ही औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत करते हैं। औपचारिक मतलब संगठित क्षेत्र, यानी कि 30 मिलियन मतलब 3 करोड़ लोग ही मात्र किस में आते हैं, जिनकी डेली की एक ऐसी जॉब हो जिसमें 10 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे आ जाते हैं, फिक्स उनकी सैलरी हो, इसके अलावा उन्हें और भी जो सरकार की सुविधाएं हैं वो भी मिलती हों। तो यहाँ पर यही है एक मुद्दा है कि मात्र इतने ही लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। दूसरा है कि औपचारिक क्षेत्र के मजदूर को न्यूनतम वेतन प्राप्त होता है जबकि वे अधिक कार्य करते हैं। तो दूसरा मुद्दा यही आ जाता है रोजगार का कि मजदूर होता है वो ज़्यादा काम करता है, इसके बावजूद उसको कम सैलरी मिलती है और चाहकर एक उसकी मजबूरी भी होती है जहाँ पर वो सैलरी नहीं ले पाता है। मान लेते हैं कहीं पर सरकार ने ठेकेदार सिस्टम में 10,000 अलॉट कर रखे हैं, लेकिन वो ठेकेदार मात्र 5,000 देता है। ऐसे में अगर कोई मजदूर आवाज़ भी उठा दे तो वो साफ उसको बाहर निकाल देगा, क्योंकि भारत में बेरोजगारी ज़्यादा है। कोई भी दूसरा व्यक्ति 5 के बजाय 4,000 में काम करने को तैयार हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक विकट समस्या है। तीसरा पॉइंट ये है कि जहाँ संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन, ग्रेजुटी, मातृत्व लाभ, EPF आदि का लाभ होता है, वहीं असंगठित क्षेत्र में नहीं होते हैं। जैसे कि पेंशन बाकायदा आप रिटायर होते हैं तो बाकायदा एक पेंशन मिलती है, खासकर संगठित क्षेत्र में सरकारी जॉब में। ग्रेजुटी मतलब एक मुश्त राशि मिलती है, जिनको पेंशन नहीं मिलती उनको इकट्ठा एक साथ पैसा मिल जाता है, जो EPF होता है उसका एक साथ। मातृत्व लाभ यानी कि महिलाएं जो होती हैं अगर
उस दौरान उनको मातृत्व अवकाश मिलता है तो सैलरी भी ऑन रहती है और बच्चे की सुरक्षा भी जारी रहती है। जबकि असंगठित क्षेत्र में मजदूर जो होते हैं बेचारे, वह पीछे बच्चे को लटका कर काम करते हैं, तो ये एक यहाँ पर समस्या है। EPF भी नहीं होता है, तो आदि का लाभ नहीं होता है, बल्कि असंगठित क्षेत्र में ये सारे नहीं होते हैं और संगठित क्षेत्र में सबका लाभ मिलता है। चौथा पॉइंट ये है कि सामाजिक सुरक्षा एवं कार्य की निश्चितता भी असंगठित क्षेत्र में नहीं मिल पाती है। यानी कि बहुत सारी बार असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा से मतलब ये कि भेदभाव किया जाता है सामाजिक वर्ग में, ऊंचे नीचे वर्ग के साथ में। इसके अलावा कार्य कब कौन सा क्या मिलेगा कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे कि अभी कोरोना काल में जो भी सरकारी नौकरी में थे उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, या प्राइवेट जॉब में थे उनको वर्क फ्रॉम होम मिल गया है, लेकिन वे मजदूर जो डेली किसी जगह जाकर खड़े होते थे और जिनको रोज कोई काम वाला लेकर जाता था, उनका तो रोजगार समाप्त हो गया। तो भारत में यही यहाँ पर रोजगार की गुणवत्ता का मुद्दा है। भारत में रोजगार की गुणवत्ता असंगठित क्षेत्र में अत्यधिक न्यूनतम है, जिससे सम्मानजनक जीवन से दूर एवं गरीबी के निकट होते जाते हैं। तो ये फाइनली हमने यहाँ पर लिखा कंक्लूजन। चलिए साथियों, तो ये था हमारा आज का यहाँ पर आंसर और आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। देन इसके अलावा आप जियोग्राफी जाकर जरूर देखिएगा। अगर कोई नए स्टूडेंट है तो मैं जियोग्राफी पूरा 2014 से 18 तक कंप्लीट कर रखा है। सो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।